दोस्तों आज मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने बाल गंगाधर तिलक को एक केस में हराया था। ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का कार्यकाल एज ए लॉयर कैसा रहा। दोस्तों हम सभी अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति तज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान लिखकर भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों को अधिकार दिए। ये सब तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर एक लॉयर भी थे? कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं, पर क्या वो लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किस तरह के लॉयर थे और एज ए लॉयर उन्होंने किस तरह की केसेस लड़ी? इस सवाल का जवाब शायद आप लोग सोच रहे हो, तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी कुछ नई बात पता चले, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों जो संदर्भ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा उससे मैंने रोहित दे के आर्टिकल लॉयरिंग एज अ पॉलिटिक्स द लीगल प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर बार एट लॉ से लिया है। और इस वीडियो में मैंने 3 केसेस कवर किए जो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो चलिए जानते हैं पहले ऐसी केस जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने एज ए लॉयर लड़ा था, जिसमें वो बचाव पक्ष में थे और केस को जीत लिया था। ये केस था फिलिप स्प्रैट का, जो एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट थे। सरकार ने उनको सरकार के विरोध में जनता में नफरत फैलाने के आरोप में अरेस्ट किया था। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने एज ए जूनियर लॉयर बचाव पक्ष की तरफ से केस लड़ी थी। बचाव पक्ष की दलील थी कि हर आदमी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और ऐसा करने पर उस व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और बचाव पक्ष ने ये कहा था कि फिलिप स्प्रैट ने जो कहा है और वो उन्होंने सरकार के विरोध में नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में कहा। अंत में फिलिप स्प्रैट जीत गए, जो डॉक्टर अंबेडकर की भी जीत थी। दोस्तों एक खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ही कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोधी रहे हैं, पर एज ए लॉयर उन्होंने कम्युनिस्टों की भी केस लड़ी। इससे हम उनका प्रोफेशनलिज्म पता चलता है। दोस्तों दूसरा केस भी डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनिस्ट के बचाव में ही लड़ा था। ये केस ट्रेड यूनियन के लीडर्स का था जो कम्युनिस्ट थे और उनके बचाव में डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए थे। उनका नाम वीबी कार्मिक, मणिबेन केरा, बीटी रणदिवे और अब्दुल मजीद था। डॉक्टर अंबेडकर ने बचाव पक्ष की ओर से जज को कन्विंस करते हुए कहा कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में क्या खामियां हैं और वो किस तरह से सीमित मुद्दों पर हड़ताल की अनुमति देती है। ये सिद्ध करके केस को जीत लिया था। इस केस से हमें पता चलता है कि लेबर्स के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और दोस्तों तीसरा केस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये केस एक ब्राह्मण ने एक शेड्यूल कास्ट के लेखक और पब्लिशर के विरोध में किया था, जिसका नाम केशव जेदे था। उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था देशाचे दुश्मन, और इंग्लिश में हम जिसे कहेंगे एनिमी ऑफ कंट्री। उस किताब में केशव जेदे ने बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर को देश के दुश्मन बताते हुए लिखा था कि बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री ये देश के दुश्मन हैं और ब्राह्मणवाद जो असमानता पर आधारित है उसे ये बचाने का काम करते हैं। उस ब्राह्मण वकील ने इस मुद्दे को मानहानि का केस बनाकर कोर्ट के सामने रखा था। बचाव पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तिलक, चिपलुनकर ये दोनों मर चुके हैं और शिकायतकर्ता तिलक या चिपलुनकर के रिश्तेदार नहीं है, तो इस तरह की केस करने का कोई आधार उनके पास नहीं है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि केशव जेदे ने जो किताब लिखी है वो उन्होंने किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं तो समस्त ब्राह्मण समाज के लिए कहा है, जिसके विरोध में व्यक्तिगत मानहानि का केस नहीं बनाया जा सकता। और ये केस भी डॉक्टर अंबेडकर ने जीत लिया। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से वकालत करते थे ये बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी कोशिश ज़रा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो प्लीज़ उसे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।